क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र ही सबसे अधिक प्रिय क्यों है? और व्रत के दौरान नमक खाने की मनाही क्यों होती है? क्या ये केवल धार्मिक परंपराएं हैं या इनके पीछे हमारे जीवन, मन और आत्मा को बदल देने वाला कोई गहरा रहस्य छिपा है? सोचिए, आज का इंसान हर सुविधा के बावजूद बेचैन है, रिश्ते होते हुए भी अकेला है और सब कुछ पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इन छोटी छोटी परंपराओं में जीवन को संतुलित करने का कोई बड़ा रहस्य छिपा दिया था? आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आप भी धर्म, कर्म, श्री कृष्ण की नीतियों और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनते बल्कि जीवन को समझते हैं। मित्रों, जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से पूछा कि फूलों, फलों और अनगिनत पत्तियों के होते हुए भी शिवजी को बेलपत्र ही क्यों प्रिय है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों, 3 गुणों और सृष्टि के 3 मूल तत्वों का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन यदि हम इसे केवल धार्मिक दृष्टि से देखें तो बात अधूरी रह जाएगी। वास्तव में बेलपत्र हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उसकी 3 पत्तियां मानो हमें याद दिलाती है कि जीवन में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। आज अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि वे शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन मन को शांति और आत्मा को संतोष नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ता जाता है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने अपने मन की शांति के लिए क्या किया था? क्या केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वो स्वयं अपना मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में रहता है वही अपने दुखों का कारण बनता है। बेलपत्र हमें इसी नियंत्रण और संतुलन की याद दिलाता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। तेज गर्मी हो, कम पानी हो, फिर भी वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। क्या ये हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ नहीं सिखाता? आज छोटी सी असफलता हमें तोड़ देती है। किसी का एक कठोर शब्द हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि मजबूत वही है जो परिस्थितियों से लड़कर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं व्रत में नमक खाने की मनाही की। बहुत से लोग इसे केवल धार्मिक नियम समझते हैं, लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। नमक केवल भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी इंद्रियों को भी अधिक सक्रिय बनाता है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। जब हम नमक छोड़ते हैं तो हम अपने मन को एक संदेश देते हैं कि आज का दिन केवल शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए है। सोचकर देखिए, क्या हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ हमारी अनियंत्रित इच्छाएं नहीं है? हम और अधिक चाहते हैं और अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, और इसी कारण शांति हमसे दूर होती जाती है। व्रत हमें रुकना सिखाता है। वो हमें बताता है कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी स्वयं को रोकना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में संयम का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। आज लोग दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय नहीं पा पाते। व्रत और नमक का त्याग हमें इसी आंतरिक विजय की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि एक दिन के लिए आप अपने मन को कहें कि मैं हर इच्छा का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, तो आपके भीतर कितनी शक्ति उत्पन्न होगी। यही व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। ये केवल भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की साधना है। बेलपत्र और व्रत दोनों का संदेश एक ही है: संतुलन, संयम और समर्पण। बेलपत्र हमें जीवन के 3 पहलुओं को
संतुलित रखने की प्रेरणा देता है और व्रत हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। जब ये दोनों बातें जीवन में आ जाती हैं, तब मन शांत होने लगता है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति सुख की खोज में है, लेकिन सुख बाहर नहीं, भीतर के संतुलन में छिपा है। जब मन शांत होता है, तब साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है और जब मन अशांत होता है, तब सारी सुविधाएं भी बेकार लगती है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों और संतों ने इन परंपराओं को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला बनाया। तो अगली बार जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, तो केवल एक पत्ता न चढ़ाएं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी उनके चरणों में समर्पित करें। और जब व्रत रखें, तो केवल भोजन का त्याग न करें, बल्कि बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का भी त्याग करने का संकल्प लें। विश्वास मानिए, आपकी पूजा तभी पूर्ण होगी जब आपका जीवन भी बदलना शुरू होगा। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक विचार पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसे ही धर्म, कर्म, श्री कृष्ण की नीतियों और जीवन को बदल देने वाले ज्ञान के लिए कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाने में है।